हाय स्टूडेंट, मैं ब्रिजेश सर। तो आज की इस क्लास में हम लोग ट्रिपल सी और ओ लेवल के परीक्षा में जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी सब सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो हम लोग का क्लास यह 19/4 होगा। तो सभी स्टूडेंट कॉपी लेके बैठेंगे, उस सारे क्वेश्चन को साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। तो इस क्लास में हम लोग वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि ट्रिपल सी और ओ लेवल के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन उनके पास तुरंत पहले पहुँचे। तो इस क्लास में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अपने मेन फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस बार वैसे सैटरडे जो टेस्ट हुआ था तो बॉयज़ और गर्ल्स स्टूडेंट में सबका रिस्पांस बहुत बेहतर था। तो ऐसे ही सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन को लर्न करके आना है। इस बार तो नाम ऐड नहीं कर पाए, थोड़ा सा टाइम अभी हमारा बहुत कम मिला हमें इस बार। तो इसी वजह से हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे जो कि हम लोग पढ़े हुए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया Ctrl+Shift+V, सेकंड ऑप्शन दिया Ctrl+Shift+Y। अब हम लोग पहले क्वेश्चन का मतलब पूरा समझेंगे, उसके बाद आंसर पे आएंगे। पेस्ट स्पेशल होता क्या है। पेस्ट स्पेशल हर एक एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर में पाया जाता है। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, जैसे आप कंप्यूटर में दो सॉफ्टवेयर ओपन किए हुए हैं, एक MS वर्ड और एक MS पेंट। अब MS पेंट में कोई आप डिज़ाइन को क्रिएट किए हैं या कोई आप ऑब्जेक्ट या कोई आप ड्राइंग बनाए हुए हैं। अब आप उसी ड्राइंग को MS वर्ड में चाहते हैं कि सेम जैसे पेंट सॉफ्टवेयर में दिख रहा है वैसे हमारे MS वर्ड डॉक्यूमेंट पेज पर दिखे, तब आप उस केस में क्या करेंगे, वहाँ से कॉपी करेंगे Ctrl+C के माध्यम से और अपने MS वर्ड पे लाकर Ctrl+Shift+V के माध्यम से पेस्ट कर देंगे। तो सेम उसी के जैसा जो उस पर रहेगा वैसे इसमें भी दिखेगा। तो पेस्ट स्पेशल का यूज़ तभी किया जाता है जब आप दूसरे सॉफ्टवेयर से कोई भी डॉक्यूमेंट्स कॉपी करके लाएंगे। तो वही इसमें पूछा है कि पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या है। तो पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या हो जाएगा स्टूडेंट, Ctrl+Shift+V। क्या हो जाता है स्टूडेंट पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की Ctrl+Shift+V के माध्यम से पेस्ट स्पेशल हम लोग कर सकते हैं। मतलब किसी दूसरे डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर से कॉपी करके हम लोग अपने जिस सॉफ्टवेयर पर रखना है उस पर हम लोग रख सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, OTP का फुल फॉर्म नेम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया 1 रियल पासवर्ड, सेकंड ऑप्शन दिया 1 टाइम पासवर्ड। अब OTP होता क्या है इसके बारे में थोड़ा डिटेल उसके बाद आंसर पे आएंगे। तो OTP क्या है, यह एक वेरिफिकेशन कोड होता है। जैसे हम लोग कोई गवर्नमेंट फॉर्म भरते हैं तो हमारे एक फ़ोन पे या मेल पे OTP आता है, उस वेरीफाई करने के लिए आता है कि जो आप डिटेल भरे हुए हैं वो सारी चीज़ सही हैं या जो रजिस्ट्रेशन नंबर आप फिल किए हुए हैं वो रजिस्ट्रेशन करेक्ट है। तो उसी को वेरीफाई करने के लिए एक OTP आता है। तो OTP का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 टाइम पासवर्ड। तो OTP का फुल फॉर्म नेम क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 टाइम पासवर्ड इज़ द राइट आंसर। तो एग्जाम में आपसे पूछिए कि OTP का फुल फॉर्म नेम क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, 1 टाइम पासवर्ड ना, इसका ये फुल फॉर्म नेम है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, www का फुल फॉर्म नेम क्या है, मतलब www का पूर्ण रूप क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया वर्ल्ड वाइड वेब, सेकंड ऑप्शन दिया है वार्म वाइड। तो वैसे www होता क्या है, यह हर एक वेबसाइट का डोमेन नेम होता है। जैसे इसी के माध्यम से हम लोग किसी भी ब्राउज़र पर किसी भी वेबसाइट को सर्च करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। तो यही पूछा है कि www का फुल फॉर्म नेम क्या होगा। तो www का वैसे सभी स्टूडेंट को पता होगा, तो वापस हम इसको हम बार बता ही दे रहे हैं। तो www का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वर्ल्ड वाइड वेब इज़ द राइट आंसर। तो www का ये फुल फॉर्म नेम होता है। एक बार सभी स्टूडेंट हमारे साथ बोलेंगे www का फुल फॉर्म नेम क्या होगा। तो www का फुल फॉर्म नेम हो जाता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसका ये फुल फॉर्म नेम है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, AEPS से एक दिन में कितने फंड भेज सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया 1 लाख, सेकेंड ऑप्शन दिया 15,000। अब आपके माइंड में क्लिक होगा कि AEPS होता क्या है और इसका फुल फॉर्म नेम क्या होगा, जो कि हम नीचे ब्रैकेट ये नीचे इसको ऐड कर दिए हैं। तो AEPS का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यह एक पेमेंट मोड है। जैसे आपसे एग्जाम में पूछे कि AEPS का फुल फॉर्म नेम क्या है तो आप क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम बताएंगे।
और इसमें पूछे कि एक दिन में कितने पैसा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम कितने अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो 15,000 को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी, यानी 15,000 इज़ द राइट आंसर। मतलब एक दिन में आप 50,000 रुपये को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं क्या दिया है। वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, इसमें कौन सी मेमोरी अस्थायी रूप से डेटा सेव रखती है? अस्थायी का मतलब होता है नॉन परमानेंट। तो कंप्यूटर में 2 टाइप्स की मेमोरी होती है, एक रोम होता है, एक रैम। अब आपके माइंड में क्लिक होगा अगर रैम का फुल फॉर्म नेम क्या है। वैसे सभी स्टूडेंट को पता है, तो कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट इसका फुल फॉर्म नेम आंसर रिप्लाई करेंगे। तो रैम का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा क्या स्टूडेंट्स? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा? रीड ऑनली मेमोरी। तो रीड ऑनली मेमोरी एक क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसका मतलब कि लाइट चले जाने पर भी डेटा इसमें से डिलीट नहीं होता, इसमें सेव रहता है। और रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, इसमें लाइट चले जाने पर डेटा डिलीट हो जाते हैं। जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, बीच में लाइट कट गई, तब आप उस केस में किस मेमोरी से डेटा डिलीट होता है स्टूडेंट्स? रैम में से डिलीट होता है। वही ये पूछा है क्वेश्चन कि कौन सी ऐसी मेमोरी, मतलब कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी अस्थाई मतलब नॉन परमानेंट रूप से डेटा सेव रखती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए, यानी रैम इज़ द राइट आंसर। तो रैम में ही डेटा लाइट चले जाने पर से डिलीट हो जाता है, तो इसका ये राइट आंसर है। और रोम में से इसमें लाइट चले जाने पर भी डेटा इसमें सेव रहते हैं। तो जैसे पूछे कि कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसमें डेटा अस्थायी रूप से सेव रहता है, अस्थायी नहीं अस्थायी रूप से सेव रहता है, तब आप उस केस में रोम बताएंगे। और अस्थायी पूछे तो आप क्या बताएंगे? रैम बताएंगे। तो अभी अस्थायी पूछा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 दिया, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कम से कम जूम कितना कर सकते हैं? अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो अभी जो हम लोग 95 वाला क्लास पढ़ेंगे उसमें पूरा लिब्रे ऑफिस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1-2 क्वेश्चन इस क्लास में मिल जाएगा, तो उसमें हम लोग पूरा लिब्रे ऑफिस राइटर का पूरा डिटेल क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इस जो कि अभी CCC एग्ज़ाम में इसी सब पूरे सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आ रहा है, राइटर से, कैल्क से और आपके इम्प्रेस सॉफ्टवेयर से। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसको हम एक एक क्वेश्चन करके उसको कंप्लीट करा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दिया, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कम से कम जूम कितना कर सकते हैं, मतलब मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया 10%, सेकेंड ऑप्शन दिया 5%। तो मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं स्टूडेंट्स लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में? थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर पे आते हैं। लिब्रे ऑफिस एक आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि आप गूगल क्रोम के माध्यम से फ्री में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। इसमें 3 सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है राइटर, सेकंड होता है कैल्क और थर्ड होता है इम्प्रेस। तो इसके बारे में ये डिटेल था। अब इसमें पूछा है कि मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं। तो मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं स्टूडेंट्स? 5% जूम कर सकते हैं। और मैक्सिमम पूछे तो कितना बताएंगे आप लोग? मैक्सिमम पूछे तो आप 3000 बताएंगे, मतलब 3000%। और मिनिमम पूछे तो कितना बताएंगे? 5%, मतलब 5% और 3000%। मैक्सिमम आपका 3000% है और मिनिमम 5% है, जो कि हम ब्रैकेट में मेंशन कर दिए हैं। तो इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 दिया, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉन्ट साइज कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है 28 फॉन्ट साइज, सेकेंड ऑप्शन दिया 29 फॉन्ट साइज। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या है? यह एक MS एक्सेल जैसा सॉफ्टवेयर है। जैसे जो MS एक्सेल में वर्क होता है वैसे सेम इसमें भी होता है। तो वही इसमें पूछा है कि जो ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, मतलब जहाँ फॉन्ट स्टाइल ऑप्शन दिया रहता है उसी जस्ट में फॉन्ट साइज़ दिया रहता है। तो जो जहाँ से हम लोग इंक्रीज़ करते हैं, मतलब चेंज करते हैं, उसको ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं। तो वही इसमें पूछा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉन्ट साइज कौन सा है, मतलब कौन कौन सा उसमें पाया जाता है। वैसे स्टार्ट होता है 8 से और लास्ट होता है 72। तो वही इसमें पूछा है कि उस ड्रॉप डाउन मेनू में कौन सा फॉन्ट साइज़ पाया जाता है। तो कौन सा फॉन्ट साइज़ पाया जाता है स्टूडेंट्स? 20 फॉन्ट साइज़ ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 28 फॉन्ट साइज इज़ द राइट आंसर। तो आपसे पूछे कि कैल्क में फॉन्ट साइज
कौन सा पाया जाता है, या मैक्सिमम पूछे तो आप 72 बताएंगे, मिनिमम पूछे तो आप 8 बताएंगे, और पूछे कि कौन सा ऑप्शन, 2 ऑप्शन देकर पूछे कि ये कौन कौन से फॉन्ट साइज पाया जाता है, तो 28 पाया जाता है, इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया, इसमें क्या है स्टूडेंट्स, AEPS में P का क्या अर्थ है। अभी हम लोग AEPS के बारे में पूरा डिटेल तो जान ही लिए हैं, वैसे इसमें पूछा है कि AEPS में P का क्या फुल फॉर्म नेम है। कहने का मतलब ये है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है पेटीएम, सेकंड ऑप्शन दिया है पेमेंट। तो AEPS का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आधार। सभी स्टूडेंट हमारे साथ बोलेंगे एक बार, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। क्या होगा स्टूडेंट्स, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। तो यही पूछा है कि P का फुल फॉर्म नेम क्या होगा। तो P का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पेमेंट। तो पेमेंट इज़ द राइट आंसर, तो इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 के देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 दिया, लिब्रे ऑफिस में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कंट्रोल प्लस F12 की, सेकेंड ऑप्शन दिया है कंट्रोल F12 की। तो सॉरी, हाँ सही है, कंट्रोल F12 की दिया है, और एक दिया है कंट्रोल प्लस F12 की। तो लिब्रे ऑफिस में टेबल इंसर्ट, टेबल का मतलब क्या होता है, टेबल का मतलब होता है जैसे आपको कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना है, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद ईयर्स, मंथ, फीस, इस टाइप का आपको कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना है, तब आप उस केस में टेबल इंसर्ट करेंगे। तो टेबल किससे मिलकर बनता है स्टूडेंट्स, रो एंड कॉलम से मिलकर बनता है। तो रो एंड कॉलम से मिलकर एक टेबल बनता है। तो वही पूछा है कि लिब्रे ऑफिस में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपका हो जाएगा कंट्रोल प्लस F12 की इज़ द राइट आंसर। मतलब कंट्रोल प्लस F12 की के माध्यम से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज हो गया है, वो पूछता है वह ऑप्शन किस मेनू बार में है। तो हम ब्रैकेट में मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो टेबल जो होता है वह टेबल मेनू में पाया जाता है, तो इसका ये मेनू बार है। और ये जो शॉर्टकट की पूछा है, तो शॉर्टकट की कौन से शॉर्टकट की के माध्यम से स्टूडेंट टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस F12 की के माध्यम से टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, चाहे ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट्स हो या ऑनलाइन बैच वाले स्टूडेंट्स अभी क्लास को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और थोड़ा सा इस क्लास के लिंक को आप शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे भी स्टूडेंट का हेल्प हो सके। तो अभी हम लोग इस चैनल पर 800 प्लस स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, तो सभी स्टूडेंट थोड़ा सा और कोशिश करें हम लोग 1K कंप्लीट कर पाएँ, वो भी 15 तारीख के पहले। तो सभी स्टूडेंट से यही एक रिक्वेस्ट है। तो जितने भी आपके पास घर में फ़ोन है, सभी फ़ोन से सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो इतना तो आपको करना ही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड से पैसा निकालने के लिए CVV नंबर ज़रूरी है। तो CVV का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पहले ये तो पता होना चाहिए। तो CVV का फुल फॉर्म नेम हो जाता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, CVV का फुल फॉर्म नेम कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ये CVV का फुल फॉर्म नेम है। अब यही पूछा है कि ATM कार्ड जो है उस या डेबिट कार्ड से पैसा निकालने के लिए CVV नंबर ज़रूरी है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ट्रू, सेकंड ऑप्शन दिया है फॉल्स। तो पहले हमको पता होना चाहिए तो ATM कार्ड पर कितने डिजिट पाए जाते हैं, जो कि हम नीचे ब्रैकेट में मेंशन कर दिए हैं। तो ATM कार्ड पर 3 डिजिट पाए जाते हैं, और CVV का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कार्ड वेरिफिकेशन नंबर। तो इसका क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी ट्रू। ट्रू इज़ द राइट आंसर। मतलब ATM कार्ड या डेबिट कार्ड से पैसा निकालने के लिए CVV का नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ट्रू इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में डिटेल नीचे ब्रैकेट में, तो सभी स्टूडेंट्स अपने कॉपी में शॉर्ट नोट्स ऐसे नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 दिया, लिब्रे ऑफिस कैल्क में साइड बार किस मेन्यू बार में पाया जाता है। साइड बार का मतलब क्या होता है, जैसे हमको क्लिप आर्ट इंसर्ट करना है, या किसी दूसरे टाइप से कलर वलर इंसर्ट करना है, या हमको कोई शेप डिज़ाइन में इंसर्ट करना है, तब आप उस केस में लिब्रे ऑफिस के सॉफ्टवेयर में एक साइड बार दिया रहता है, वो भी राइट साइड रहता है। तो वही पूछ रहा है कि वह ऑप्शन किस मेनू बार में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया फाइल मेनू, सेकंड ऑप्शन दिया है फर्स्ट ऑप्शन दिया वेब मेनू, सेकंड ऑप्शन दिया फाइल मेनू। तो
साइड बार किस मेनू बार में पाया जाता है स्टूडेंट? ये व्यू मेनू बार में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? और व्यू मेनू इज़ द राइट आंसर। जैसे आपसे शॉर्टकट की पूछे तो शॉर्टकट की क्या बताएंगे स्टूडेंट्स? Ctrl+F5 बताएंगे। तो लिब्रे ऑफिस में कैल्क या राइटर या इम्प्रेस में साइड बार यह वेब मेनू में पाया जाता है। और कौन से की के माध्यम से हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स? Ctrl+F5 की के माध्यम से, जो कि ब्रैकेट में ऐड कर दी हैं। तो सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। अब हमारे साथ सभी स्टूडेंट बोलेंगे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क या राइटर या इम्प्रेस में साइड बार मेनू किस मेनू बार में पाया जाता है स्टूडेंट? तो सभी स्टूडेंट बताएंगे भी मेनू बार में पाया जाता है। और इसका शॉर्टकट की क्या होता है? Ctrl+F5। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं इसमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, पेज 11 इंच चौड़ा और 8.5 इंच लार्ज है तो ये पोर्ट्रेट या लैंडस्केप होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया ट्रू, सेकंड ऑप्शन दिया फॉल्स। तो इसमें क्या दिया है? 11 चौड़ा या पोर्ट्रेट या लैंडस्केप होगा। तो इसका राइट आंसर, एक मिनट, हाँ, दिया पेज 11 इंच चौड़ा और 8.5 इंच लार्ज है तो ये पोर्ट्रेट या लैंडस्केप होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया ट्रू, सेकंड ऑप्शन दिया फॉल्स। तो यह कैसा मोड होगा स्टूडेंट्स? यह एक आपका लैंडस्केप मोड होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी, यानी फॉल्स इज़ द राइट आंसर। तो जब पेज की हाइट इतनी रहेगी 8.11 इंच और इसकी जो लेंथ है 8.5 इंच है, तो यह आपका लैंडस्केप मोड होता है। तो वैसे हर एक डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर में 2 ही टाइप्स के पेज होते हैं, मतलब पेज का 2 ही टाइप से मोड होता है, एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब टॉप टू बॉटम और लैंडस्केप का मतलब लेफ़्ट टू राइट। तो जैसा डॉक्यूमेंट्स बनाया जाता है उसी टाइप से किया जाता है। वही इसमें पूछा है कि इतने इंच पर जब रहेगा तो पेज किस मोड में दिखेगा? तो ये लैंडस्केप मोड में दिखेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? फॉल्स इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 दिया, VR का पूर्ण रूप क्या है? मतलब VR का फुल फॉर्म नेम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है वेरी रियलिटी, सेकंड ऑप्शन दिया वर्चुअल रियलिटी। तो कुछ CCC के एग्ज़ाम में 10 से 15 क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म से भी पूछा जाता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म बनता है, ये सब सारे क्वेश्चन पूछे गए थे अभी प्रीवियस मंथ में। तो हम लोग फुल फॉर्म एक एक करके कवर करेंगे। तो VR का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? वर्चुअल रियलिटी इज़ द राइट आंसर। ये VR का फुल फॉर्म नेम है। अच्छे सभी स्टूडेंट नोट डाउन और इसको लर्न कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 के देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 दिया, साटा का पूर्ण रूप क्या है? मतलब ये साटा क्या है? यह एक कंप्यूटर में कंपोनेंट्स होता है। तो वही पूछा है कि साटा का फुल फॉर्म नेम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सेकंड ऑप्शन दिया है सिक्योर एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो साटा का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट इज़ द राइट आंसर। तो इसका ये फुल फॉर्म नेम है। तो सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट हमारे साथ एक बार बोलेंगे साटा का फुल फॉर्म नेम क्या है। इसका फुल फॉर्म नेम हो जाएगा सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट इज़ द राइट आंसर। इसका ये फुल फॉर्म नेम है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं इसमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया G2G क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गोल्ड टू गोल्ड, सेकंड ऑप्शन दिया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो G2G का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? गोल्ड टू गोल्ड। इसका ये फुल फॉर्म नेम क्या दिया? G2G, एक मिनट, हाँ, G2G का फुल फॉर्म नेम क्या है स्टूडेंट? फर्स्ट ऑप्शन दिया गोल्ड टू गोल्ड, सेकंड ऑप्शन दिया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो G2G का फुल फॉर्म नेम हो जाता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो इसका ये राइट आंसर है। सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करेंगे। तो G2G का फुल फॉर्म नेम हो जाता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं इसमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है इंस्टाग्राम फीड में कितने लेंथ की वीडियो अपलोड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया 16 सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन दिया है 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और 60 सेकेंड। तो इंस्टाग्राम पर किसी भी रील्स को आप 60 सेकेंड की वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए, यानी 16 सेकेंड इज़ द राइट आंसर। मतलब 60 सेकेंड की वीडियो आप इंस्टाग्राम अपने आईडी पर अपलोड कर सकते हैं, वही इसमें पूछा है। तो इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया निम्न में से सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है रैम, सेकेंड ऑप्शन दिया है
एच डी डी का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एच डी डी का फुल फॉर्म नेम हार्ड डिस्क ड्राइव। अब इसमें पूछा है कि निम्न में से सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है, तो निम्न में सेकेंडरी मेमोरी कौन सी हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हम लोग का हो जाएगा हार्ड डिस्क। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी, यानी एच डी डी, हार्ड डिस्क ड्राइव इज़ द राइट आंसर। तो कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी ये हार्ड डिस्क ड्राइव को बोला जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया इसमें? निम्न में से किसको रिफ्रेश करने, इसमें दिया कंप्यूटर में निम्न में से किस मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ऐसे होना चाहिए कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया डी रैम, सेकेंड ऑप्शन दिया है एस रैम। अब आपके माइंड में क्लिक होगा कि डी रैम का फुल फॉर्म नेम क्या होगा, एस रैम का फुल फॉर्म नेम क्या होगा। तो सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करेंगे। तो डी रैम का फुल फॉर्म नेम हो जाता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डी रैम का फुल फॉर्म नेम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एस रैम का क्या फुल फॉर्म नेम हो जाएगा स्टूडेंट्स? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका ये फुल फॉर्म नेम है। अब क्वेश्चन पूछा है कि कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी मेमोरी रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। मतलब जो हम लोग रिफ्रेश बार बार करते हैं कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को फास्ट करने के लिए, वही कौन सी मेमोरी ऐसी है जो हम लोग रिफ्रेश करते हैं। तो कौन सी मेमोरी हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो इसका हो जाएगा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो हम लोग राइट बटन क्लिक करके डेस्कटॉप या किसी भी प्लेस पर रिफ्रेश करते हैं तो वह डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी रिफ्रेश होती है। और जो यस रैम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये ऑटो रिफ्रेश होता रहता है, इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम लोग जब बार बार राइट बटन क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं तब उस केस में कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी रिफ्रेश होती है स्टूडेंट्स? वो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी रिफ्रेश होती है। तो इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है AEPS में किसके वेरिफिकेशन की आवश्यकता होती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है बैंक अकाउंट, सेकंड ऑप्शन दिया बायोमेट्रिक। तो AEPS के बारे में डिटेल बताई दी है वैसे, तो वापस एक बार स्टार्ट में बता दे रहे हैं। तो AEPS एक पेमेंट मोड है जिसके माध्यम से आप पैसा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में और उस कैश निकाल सकते हैं। तो AEPS का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ये AEPS का फुल फॉर्म नेम है। अब यही इसमें पूछा है किसके वेरिफिकेशन की आवश्यकता होती है। मतलब इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिए बैंक अकाउंट, सेकंड ऑप्शन दिए बायोमेट्रिक। तो AEPS में किसके वेरिफिकेशन की आवश्यकता है स्टूडेंट? ये बायोमेट्रिक की ज़रूरत पड़ती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी, यानी बायोमेट्रिक इज़ द राइट आंसर। इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे, मतलब इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। तो उसके बाद दिन हम लोग क्लास को क्लोज करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं क्या दिया इसमें। बैंक अकाउंट दिया है कि वेरिफिकेशन, एक मिनट या थोड़ा सा मिस्टेक हमें लग रहा है। इसमें दिया है AEPS में किसकी वेरिफिकेशन की आवश्यकता होती है। तो किसकी वेरिफिकेशन की आवश्यकता होती है स्टूडेंट? बैंक अकाउंट की आवश्यकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बैंक अकाउंट इज़ द राइट आंसर। थोड़ा सा भी स्टूडेंट चेंज कर लेंगे, थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम कन्फ्यूजन लग रहा था क्वेश्चन में। तो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम में किस वेरिफिकेशन की आवश्यकता होती है स्टूडेंट? तो बैंक अकाउंट की आवश्यकता होती है। तो राइट तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट दिया है 200 रुपीज़ के नोट का रंग कैसा होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया ब्राइट येलो, सेकेंड ऑप्शन दिया मैग्नेटा। तो 200 रुपीज़ का नोट कैसा होता है स्टूडेंट्स? तो इसका कलर क्या होता है? मैग्नेटा कलर ये होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? मैग्नेटा इज़ द राइट आंसर। तो इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो सभी स्टूडेंट को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा कि वैसे सब सारे क्वेश्चन बेसिक थे जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे। तो जितने भी क्वेश्चन थे सब पूछे गए सब क्वेश्चन थे। तो एक चीज़, तो जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल जुड़े हुए हैं और हमारे ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन उनके पास तुरंत पहले पहुँचे। तो इस सैटरडे में अभी जो टेस्ट हुआ था तो सभी स्टूडेंट का रिस्पांस बहुत बेहतर आया था। गर्ल्स और बॉयज़ स्टूडेंट सभी आंसर बताए थे अच्छे से। तो ऐसे सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन को लर्न करके आना है ताकि एग्ज़ाम में आप लोग जाएँ तो ज़्यादा प्रेशर न रहे, खाली अब एक बार रिवाइज करके क्वेश्चन को अच्छे से जाएँ। तो
थोड़ा सभी स्टूडेंट कमेंट कर दिया करो यार क्लास कैसा लगा, उसके बाद लाइक तो कर दिया करो, इतना तो कर सकते हो 1 सेकंड के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।